नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद अहम और बड़ी खबर की, जो सीधे तौर पर MBBS और BDS एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, देश के मुख्य न्यायाधीश यानी BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई स्टूडेंट MBBS या BDS की पढ़ाई में डोमिसाइल कोटा का फ़ायदा लेना चाहता है तो उसे कम से कम लगातार 4 साल तक उस राज्य में रहना या पढ़ाई करनी होगी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह इतना बड़ा फैसला किस मामले पे सुनाया है। दरअसल मामला तेलंगाना से जुड़ा है। तेलंगाना सरकार ने एक नियम बनाया था, जो छात्र कक्षा 12 तक लगातार 4 साल राज्य में पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं राज्य कोटे के तहत मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे। इस नियम को हाई कोर्ट ने मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट का कहना था कि केवल इसीलिए किसी छात्र को लाभ से वंचित करना गलत है कि वह कुछ समय तक राज्य से बाहर रहा है। तो दोस्तों, लेकिन 1 सितंबर 2025 को देश के मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए तेलंगाना सरकार के नियम को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य की यह नीति न तो मनमानी है और न ही असंवैधानिक है। अगर कोई छात्र डोमिसाइल कोटे का लाभ उठाना चाहता है तो उसे 4 साल तक राज्य में निवास या पढ़ाई करनी ही होगी। अब इस फैसले के बाद तेलंगाना सरकार का सन 2017 में बना और 2024 में संशोधित किया गया नियम पूरी तरह लागू रहेगा। यानी सिर्फ वही छात्र जो लगातार 4 साल से राज्य में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें ही राज्य कोटे के तहत MBBS और BDS में एडमिशन मिलेगा। हालांकि दोस्तों, इस फैसले से कई छात्रों को दिक्कत भी हो सकती है, खासकर उन बच्चों को जिनके माता पिता सरकारी नौकरी, अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा बलों या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करते हैं और नौकरी की वजह से राज्य से बाहर रहना पड़ता है। ऐसे भले बच्चों की मूल रूप से तेलंगाना के निवासी हों, लेकिन वे डोमिसाइल कोटे का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। यही वजह है कि इस नीति का कई लोगों ने विरोध किया था। उनका कहना है कि मजबूरी में बाहर पढ़ रहे बच्चों को कोटे से वंचित करना अन्याय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य का हक कि वह अपने स्थानीय छात्रों को प्राथमिकता दें और इसके लिए 4 साल का नियम बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, अब साफ है कि MBBS और BDS एडमिशन में डोमिसाइल कोटा पाने के लिए छात्रों को 4 साल तक लगातार राज्य में पढ़ाई करनी होगी। यह फैसला जहां स्थानीय छात्रों को फ़ायदा देगा, वहीं बाहर रहने वाले बच्चों के लिए एक चुनौती बन सकता है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या यह सही है कि राज्य के बच्चों को प्राथमिकता मिले या फिर इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? तो दोस्तों, इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।